30 लाख लाशें, सड़कों पे बिखरे हुए इंसानी कंकाल और भूख की वो चीख जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं, वो देश जिसे दुनिया भीख का कटोरा कहती थी, वो देश जिसे अपना पेट भरने के लिए अमेरिका के सड़े हुए लाल गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था, वो लाल गेहूं जो अमेरिका के जानवर भी नहीं खाते, उसी देश ने आज इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है जिसे देख करके दुनिया हैरान है। जहां एक और अमेरिका जैसे देश हर महीने अपने नागरिकों को डॉलर्स देते हैं उनका पेट भरने के लिए, वहीं हिंदुस्तान हर महीने 80 करोड़ लोगों को, यूरोप की टोटल जनसंख्या से भी ज्यादा लोगों को हर महीने हाथ में राशन देता है ताकि उनका पेट पल सके। कैसे काम करता है ये देसी डिजिटल राशनिंग सिस्टम, क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये देशी राशनिंग सिस्टम कैसे अमेरिका के वॉलमार्ट वाले सिस्टम से 100 गुना ज्यादा बेहतर है? जी हाँ, तैयार हो जाइए। आज हम इसी देशी राशनिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे, जानेंगे इतिहास के पन्नों को पलट के कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और ये कैसे आपकी जेब और देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत बहुत ही दर्दनाक मोड़ के साथ होती है। सन 1940 का भीषण अकाल जो कि बंगाल में पड़ा, वहां पे लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस त्रासदी के बाद ब्रिटिश सरकार हिल गई और भारत में पहली बार राशनिंग सिस्टम की नींव रखी गई ताकि अनाज की कालाबाजारी को रोका जा सके। चलते हैं सीधे 1960 में। भारत के पास आजादी तो थी, लेकिन हमारे पास हमारे लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। हमें हाथ फैलाने पड़े दुनिया के सामने, अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी और PL 480 योजना के तहत अमेरिका ने भारत को गेहूं दिया। वो गेहूं था लाल, जो वहां के जानवर भी नहीं खाते थे, सड़ा हुआ गेहूं। लेकिन भारत मजबूत भी था। सन 1965 में MS स्वामीनाथन और लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत के किसानों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। FCI बना, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और भारत में हरित क्रांति हुई। और इस हरित क्रांति का फायदा यह हुआ कि जो भारत दुनिया के सामने राशन के लिए, अनाज के लिए हाथ फैलाता था, आज वो भारत राशन और अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन चुका था। हमें आजादी मिल गई थी और हमारे पास राशन भी आ चुका था, अनाज आ चुका था, लेकिन अभी भी उसकी कालाबाजारी हो रही थी। देश का जो सिस्टम था वो करप्ट था और सिस्टम में दीमक लगी हुई थी। इस दीमक को हटाया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। सन 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NSFA लेकर के आए और उसके तहत भारत के लोगों को भोजन का अधिकार मिला, राइट टू फूड। और उसके तहत हमारे राशन की दुकानों पे, भारत में 5 लाख से ज्यादा राशन की दुकानें हैं और उन दुकानों पर 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो में राशन मिलने लगा। लेकिन अभी भी जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे वो फर्जी राशन कार्ड के थ्रू राशन लिया करते थे। फिर 2014 में आई सर्जिकल स्ट्राइक वाली सरकार। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया सीधे उन कालाबाजारी करने वाले लोगों और इस सिस्टम का पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। सबसे पहले हर एक राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया, जो कि मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, और उस आधार कार्ड को हर राशन की दुकान पर दिया गया, हर इंसान का, और एक EPOS मशीन लगाई गई जिससे कि हम थंब इंप्रेशन लगाएंगे और अप्रूव होने के बाद ही हमें राशन मिलता। इसका फायदा क्या हुआ? 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड खत्म हो गए। इमेजिन, 4 करोड़, यूरोप की कई कंट्रीज में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, उससे ज्यादा राशन कार्ड खत्म कर दिए गए और देश का पैसा बचने लगा, देश का अनाज बचने लगा। बट बात यहां रुकी नहीं। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया और वो डिसीजन था वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले क्या होता था कि मैं जिस गांव से हूं, मैं उसी गांव के उसी शॉप से, एक पर्टिकुलर शॉप से ही राशन ले सकता था। मुझे किसी और शॉप से या किसी और गांव की या शहर की शॉप से राशन नहीं मिलता था। लेकिन 2019 के बाद मैं अगर किसी और स्टेट में काम करने जाता हूं, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का हूं या गुजरात का हूं या MP का हूं, और मैं राजस्थान चले गया काम करने के लिए, तो मैं राजस्थान की किसी भी राशन की शॉप पे अपना थंब इंप्रेशन दे करके और अपना राशन ले सकता हूं। मतलब जो मेरा अधिकार था, जो मुझसे छूट गया था मेरी नौकरी की वजह से, वो अधिकार मुझे वापस 2019 में मिला। साल 2020 में आया कोरोना। जी हाँ, जिस कोरोना ने पूरी दुनिया का दिमाग खराब कर दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, वहां पे भारत ने पूरी दुनिया को फिर से डरा दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने सच में सबको स्तब्ध कर दिया, वो था 2020 में
जब लोगों की, गरीब लोगों की नौकरियां चली गई थी, भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप जो राशन 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए दे रहे हो किलो का, वो भी मत दो, वो राशन भी फ्री। तो जो राशन मिलता था राशन की दुकान पे, उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। और इस योजना को 2023 में, सरकार के जीतने से पहले, 2028 तक बढ़ा दिया गया। मतलब 2028 तक की तो फूड सिक्योरिटी है भारत के हर नागरिक के पास कि अंगूठा लगाओ, राशन लाओ और खाओ। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया में किसी और कंट्री में भी ऐसे सिस्टम है? क्या अमेरिका, यूरोप में, जर्मनी में गरीब लोग नहीं हैं? अगर हैं तो उनको राशन या सुविधा क्या गवर्नमेंट देती है, नहीं देती? चलिए वो भी समझते हैं। अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में गवर्नमेंट लगभग 4 करोड़ लोगों को हर महीने कुछ डॉलर्स उनके अकाउंट में देती है। अकाउंट मीन्स उनको एक कार्ड होता है, जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड होता है वैसा एटीएम कार्ड होता है। उस कार्ड में हर महीने गवर्नमेंट पैसा डाल देती है, कुछ डॉलर्स। अब उस कार्ड से आप किसी भी शॉप पर जाकर के, किसी वॉलमार्ट या किसी मॉल में जाके अपने पसंद का राशन अपने हिसाब से ले सकते हो। तो वहां पे सिस्टम सक्सेसफुल चल रहा है। जर्मनी में भी यही है। जर्मनी में भी बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो भत्ता मिलता है वो मिलता है, काफी अच्छी खासी रकम मिलती है। लेकिन क्या इंडिया में ये जो राशन देते हैं, ये सिस्टम अच्छा है या अमेरिका का सिस्टम अच्छा है? तो इसका भी फटाफट से हम एक कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में लिटरेसी कम है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप किसी को, अगर गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर करती है, पैसा देती है, तो होगा क्या कि लोग बाग उस पैसे का गलत उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई शराब पी सकता है, कोई सट्टा खेल सकता है, कोई अलग तरह के नशे कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जैसे ही लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग राशन लेंगे, तो राशन का एकदम से भाव बढ़ सकता है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट राशन देती है तो उससे 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है किसान को एमएसपी मिलती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा। चावल इतने रुपए किलो, गेहूं इतने रुपए किलो, और गवर्नमेंट उसको सस्ते में देती है, और जो बीच में लॉस होता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक। दूसरा फायदा ये है कि कैश ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो पैसा लोगों के पास जाता, लोग उसका गलत उपयोग कर सकते थे, वो उपयोग नहीं हो पा रहा है। तीसरा कि राशन के जो भाव हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल करना। गवर्नमेंट चाहे उतना बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट चाहे उतना भाव कम भी कर सकती है। तो इंडिया के लिए जो हमारा सिस्टम है, देशी जुगाड़ सिस्टम, ये बहुत अच्छा है। कि 1940 में, 43 में जो भुखमरी देश में थी, वहां से लेके 2026 जहां पे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या इससे हमारी जेब पर ज्यादा खर्चा आ रहा है या हमारा पैसा बच रहा है? क्या गरीबों को कुछ फायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्या किसानों को कुछ फायदा हो पा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करें, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।